किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे की बीवी पर दर्ज FIR रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के ऑर्डर दिए। गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी त्रिचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। त्रिचा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यूपी के चर्चित बिकरू कांड में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी त्रिचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इसके साथ ही कोर्ट ने त्रिचा दुबे को एक हफ्ते में सरेंडर करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरेंडर के बाद त्रिचा जमानत याचिका दाखिल करती है तो उस पर कानून के मुताबिक सुनवाई रहेगी। त्रिचा दुबे को याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि मामले में जब चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी तो FIR रद्द करने की मांग कैसे की जा सकती है। त्रिचा की तरफ से पेश हुए वकील सलमान खुर्शीद ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। त्रिचा ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की मांग की है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले में FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था। त्रिचा ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ये बात अगर पार्लियामेंट की करें तो दोनों सदनों के पास हुआ कृषि कानून वापसी विधेयक राहुल गांधी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंडे को कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया और कुछ देर बाद ही इसे पास कर दिया गया। वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए रोक दी गयी। दोनों सदनों से कृषि कानून वापस बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पहले हमने कहा था कि सरकार को कृषि कानून को वापस लेना होगा और आज इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना चर्चा के कृषि कानून को निरस्त कर दिया गया। ये सरकार चर्चा करने से डरती है। वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया गया। लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास होने के बाद इस राज्यसभा में पास कर दिया गया है। वहीं इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी है। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि सदन को चलने नहीं देने के लिए सरकार हम पर इल्जाम लगाती है, लेकिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया गया और बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार के कृषि कानून को निरस्त कर दिया, लेकिन इसकी मन की बात कुछ और है। बात अगर शशि थरूर की करें तो नुसरत जहां समेत 6 औरतें सांसदों संग शशि थरूर की सेल्फी वायरल हो गई है। कैप्शन ऐसा था कि उनको काफी ट्रोल कर दिया गया। वहीं कुछ लोग उनसे नाराज भी अंग्रेजी के अपने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाए रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा सांसद शशि थरूर इस बार अपनी तस्वीर और उसके कैप्शन को लेकर चर्चा में है। जैसे ही आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, वैसे ही संसद के परिसर शशि थरूर ने एक फोटो पोस्ट करी जो काफी वायरल हो रही है। इसमें शशि थरूर के साथ कई औरतें सांसद भी हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बारामती की सांसद सुप्रिया सुले, पटियाला की सांसद परनीत कौर, दक्षिण चेन्नई की सांसद थमीजाची थंगा पंडियन, जादवार की सांसद मिमी चक्रवर्ती, बशीरहट की सांसद नुसरत जहां और करूर के सांसद ज्योतिमिनी के साथ तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सभी महिला सांसदों के साथ खड़े देखा जा सकता है। इस तस्वीर के साथ शशि थरूर ने कैप्शन भी दिया कि कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है। आज सुबह मेरे साथी सांसदों के साथ बता दें कि सेल्फी वाली तस्वीर पर उतना हंगामा नहीं जितना कैप्शन को लेकर हुआ है। शशि थरूर के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग शशि थरूर को उनके कैप्शन के लिए ट्रोल भी कर रहे हैं। शशि थरूर के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है कि महिलाएं आपके वर्क प्लेस को आकर्षक बनाने के लिए लोकसभा में सजाने की कोई चीज नहीं है, वो सांसद हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार पंचायत चुनाव लाइव आ रहा है कि नालंदा में प्रत्याशी के पति डिप्टी कमिश्नर ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर है। बिहार पंचायत चुनाव में 9वें चरण का वोटिंग शुरू हो चुका है। बिहार में 35 जिलों की कुल 876 पंचायतों में आज वोटिंग कराई जा रही है। हर पल की अपडेट जानने के लिए काफी बेसब्र है। ऐसे में सुपौल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। नाव पर सवार होकर लोग बूथ पर पहुंच रहे हैं। किशन प्रमुख शांतिपूर्ण मतदान जारी है। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के गुल्ली गाँव में चुनावी रंजिश में प्रत्याशी के पति डिप्टी कमिश्नर एक युवक को गोली मार चुके हैं। गोली लगने के बाद युवक की हालत काफी गंभीर है। घायल युवक सुरेंद्र प्रसाद का पुत्र मनीष कुमार बताया जा रहा है। वहीं गोली मारने का इल्जाम वित्त विभाग के सलाहकार के पद का कार्य डिप्टी कमिश्नर रंजीव पर लग रहा है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए हिलसा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसे पटना रेफर कर दिया गया है। गोली युवक के घाक गोलती भी लगी है। जानकारी के अनुसार डिप्टी कमिश्नर की पत्नी रेखा रंजन जूनियर पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है ओमिक्रॉन की पहली तस्वीर को लेकर। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इसमें कई ज्यादा म्यूटेशंस हैं, हालांकि इससे खतरनाक होने का फिलहाल सबूत नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली तस्वीर सामने आई है। इटली के रिसर्चर्स ने कहा है कि फोटोग्राफ तैयार है। इसे रोम के बॉम्बिनी गेसू अस्पताल में जारी किया गया है। मैप की तरह दिखने वाले इस 3 डायमेंशनल फोटो में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच म्यूटेशन की तुलना की गई है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक रिसर्चर्स की टीम ने संडे को बताया कि फोटो को साफ देखा जा सकता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले कहीं ज्यादा म्यूटेशंस दिखा रहा है। ज्यादातर म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन के इस एरिया के ऊपर मौजूद हैं जो ह्यूमन सेल के साथ संपर्क करता है। बात अगर तालिबान की करें तो तालिबान ने मीडिया पर फिर से अपना शिकंजा कस लिया है। सरकार के विरोध में कोई खबर ना जाए, ऐसा तालिबान का बयान आ रहा है। तालिबान लाख कोशिश कर ले लेकिन उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आता ही जा रहा है। अफगानिस्तान में प्रेस के अपने नियंत्रण में रखने वाले तालिबान के सरकार ने मीडिया के खिलाफ कुछ प्रतिबंध आदेश यानी कि ऑर्डर्स जारी किए हैं। सरकार चाहती है कि तालिबान प्रशासन के विरोध में कोई भी खबर छापे ना। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सुरक्षा समिति AJSC ने अपने हालिया रिपोर्ट में दावा किया है बदख्शान प्रांत में तालिबानी अधिकारियों ने अनाउंसमेंट किया कि किसी भी मीडिया या न्यूज एजेंसी को तालिबान प्रशासन के हितों के खिलाफ कुछ भी छापने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूचना और संस्कृति विभाग के निदेशक मुइजुद्दीन अहमदी के हवाले से कहा गया है कि रिपोर्टिंग के लिए औरतों को सार्वजनिक रूप से पेश होने की इजाजत नहीं है, हालांकि उन्हें दफ्तर के अंदर रहकर काम करने की इजाजत है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो करतारपुर गुरुद्वारा दरबार साहिब के सामने नंगे सर फोटोशूट कराने को लेकर पाकिस्तानी मॉडल विवाद में घिर चुकी हैं। पाकिस्तान में औरतों के लिए ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली मन्नत स्टोर से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए मॉडल के जरिए कुछ फोटोशूट करा है, जिसमें मॉडल नंगे सर के साथ फोटो क्लिक करवा रही है। बैकग्राउंड में गुरुद्वारा दरबार साहिब परिसर है। इंस्टाग्राम पर उनके 28,000 फॉलोअर्स हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भड़क कर पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक औरत ने लाल रंग का सूट पहनकर पोज दिया है, सर ढका हुआ नहीं है। बैकग्राउंड में गुरुद्वारा दरबार साहिब है। सिखों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा परिसर के अंदर पोस्टर लगाए जिसमें बताया गया कि यहाँ पर मनोरंजन के लिए वीडियो शूट न करें। इसके बाद भी मॉडल ने फोटो शूट कराया। वायरल तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट परमजीत सिंह सरना का कहना है कि बहुत ज्यादा अपमानजनक है, इससे सिख भावनाएं हर्ट हुई हैं। वो इस मुद्दे को पाकिस्तान के इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमर अहमद के सामने उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को सिख मर्यादा का पालन कराने के लिए गुरुद्वारा परिसर में उर्दू में निर्देश लिखने चाहिए। पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से आग्रह किया है कि आचार लागू होने चाहिए। सर ढकने और पवित्र जगह पर पीठ न दिखाने के ऑर्डर्स उर्दू और अंग्रेजी में लिखे जाने चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।